अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जी प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसकी क्या डेफिनेशन है, उसका बेसिक क्या मतलब है और इसके अलावा जो है वो प्रोबेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, वाई प्रोबेबिलिटी इज़ इंपॉर्टेंट, वो कौन सी चीज़ें हैं जो इसको अहम बनाती हैं। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। बेसिकली प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? एस्टिमेट और गेस। ठीक है, अंदाज़ा लगाना, किसी भी चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगाना, उसकी चांस ऑफ अक्रेंस के वो किस हद तक ये चांसेस हैं कि वो वाला इवेंट हो, किस हद तक ये चांसेस हैं कि वो वाला इवेंट ना हो। ठीक है, हम श्योर नहीं होते, हमें कंफर्म नहीं पता होता, हम एस्टिमेट लगाते हैं कि ये काम होगा या नहीं होगा। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कॉइन टॉस करें, ठीक है, तो किस हद तक ये चांसेस हैं कि आपका हेड आए, किस हद तक चांसेस है कि टेल आए, ये चीज़ हमारे पास आती है प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, डेफिनेशन है क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग प्रोबेबल, द एक्सटेंट टू विच समथिंग इज लाइकली टू हैपन और बी द केस। कोई भी स्टेट प्रोबेबल की, ठीक है, कि कोई भी ऐसी स्टेट जिसमें प्रोबेबिलिटी का हो कि जिसके बारे में हम श्योर ना हो और हम एस्टिमेट लगा रहे हो, हम चांस देख रहे हो, हम गैस लगा रहे हो, हम अंदाज़ा लगा रहे हो कि ये काम होगा या नहीं होगा। और फिर द एक्सटेंट टू विच समथिंग इज़ लाइकली टू हैपन, वो वाली मतलब एक्सटेंट, चांस, किस हद तक ये चांस है कि कोई भी इवेंट, समथिंग जो है इज़ लाइकली टू हैपन, कि वो होगा या नहीं होगा। ठीक है, किस हद तक ये चांसेस हैं कि कोई भी इवेंट जो है वो होगा या नहीं होगा, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, और अगर इसी प्रोबेबिलिटी को हम क्वांटिफाई करें, ठीक है, वी ट्राई टू क्वांटिफाई, स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं? हम इसको क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं। क्वांटिफिकेशन या क्वांटिफाई का क्या मतलब होता है? जब आप किसी भी क्वालिटेटिव वेरिएबल को क्वांटिटेटिव की तरह मेजर करने की कोशिश करें, उसको नंबर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, तो उसको हम कहते हैं क्वांटिफिकेशन। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में चांसेस जो है, चांसेस ऑफ हेड एंड टेल फॉर एग्जांपल, तो ये एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है, तो यहाँ पर हम उसको नंबर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर्स में कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं कि हम क्वांटिफिकेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, हम चांसेस को क्वांटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी में हम यही कर रहे होते हैं, वी ट्राई टू कैलकुलेट द चांसेस बाय नंबर्स। हम नंबर्स के ज़रिए उसको कैलकुलेट करते हैं और फिर उस लिहाज से डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें प्रोबेबिलिटी का एक पता चला कि फॉर एग्जांपल आज बारिश होगी या नहीं होगी, ठीक है, तो नंबर्स हमें ये बता रहे हैं कि बारिश होने के चांसेस जो हैं वो 70% है, ठीक है, और ना होने के 30% है। ठीक है, तो हम फिर डिसीजन क्या लेंगे कि हमें अम्ब्रेला जो है वो लेकर जाना चाहिए बाहर या नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हो जाने के चांसेस ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, नंबर्स में देखें तो 70% है कि हो जाएगी। ठीक है, तो हमने डिसीजन ये लिया कि हमें अम्ब्रेला लेकर जानी चाहिए साथ। ठीक है, तो हमने हमारा डिसीजन किस बिहाफ पर लिया? नंबर्स की बिहाफ पर। जिसके नंबर ज़्यादा आए हमने उस हिसाब से डिसीजन ले लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन कॉइन टॉस, हाउ मेनी चांसेस ऑफ हेड एंड टेल, इट इज़ प्रोबेबिलिटी। किस हद तक ये चांसेस है कि हेड आएगा, किस हद तक ये चांसेस है कि टेल आएगा, ये चीज़ क्या कहलाती है? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी जो है इसको इन्वेंट किसने किया था? गैम्बलर्स ने, जुआ खेलने वालों ने इसको इन्वेंट किया था। क्योंकि देखिए, जुआ में भी यही होता है कि हमने क्या करना होता है कि मतलब गैस लगाना होता है। वो फॉर एग्जांपल मैच पे अगर लगा रहे हैं तो अगर 70% ये चांस बन रहा है कि जो कंट्री है उसने, जिसने हार जाना है, तो फिर आप हारने पे जुआ लगाते हैं। ठीक है, ताकि हम तो ना हमारा तो लॉस ना हो। तो गैम्बलिंग में वही चीज़ होती है कि हम उस चीज़ का डिसीजन ले लेते हैं जो जिसके चांसेस ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो ये गैम्बलर्स थे जिन्होंने क्या किया था? प्रोबेबिलिटी को इन्वेंट किया था। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक है जी, वी आर नॉट 100% श्योर और सर्टन अबाउट एनी फिनोमिना इन द वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं, कोई भी एक्शन जो हो रहा है, हम किसी के बारे में भी 100% श्योर नहीं होते, ना ही सर्टन होते हैं। ठीक है, हमें किसी के बारे में 100% नहीं पता होता। एवरी फिनोमिना हैव सर्टन डिग्री ऑफ सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी। हर किसी के अंदर कुछ हद तक सर्टेनिटी होती है, कुछ हद तक अनसर्टेनिटी होती है। ये भी होता है कि वो हो सकता है, ये भी होता है कि वो नहीं हो सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है सूरज रोज़ सुबह निकलता है, ठीक है, तो लेकिन अब कल निकलेगा या नहीं निकलेगा ये हमें नहीं पता। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ निकलेगा और ये भी कह सकते हैं कि नहीं निकलेगा, क्योंकि ये कुदरत का निज़ाम है। ठीक है, तो हर चीज़ जो है वो अब खुद हो रही होती है, मतलब उसमें हम सर्टन नहीं होते, हम श्योर नहीं कह सकते किसी भी चीज़ के बारे में। तो अब जब हम ये जानना चाह रहे हैं कि हम क्या डिसीजन लें अब इस बारे में, ठीक है, हाउ मच वी आर सर्टन एंड अनसर्टन अबाउट पर्टिकुलर वेरिएबल, इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? इस प्रोबेबिलिटी की न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, इसको नंबर्स में डील करने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया अम्ब्रेला वाली एग्जांपल से, रेन वाली एग्जांपल से। ठीक है,
As we are not sure about anything, then to take better decision from different alternatives we use probability. यही इसकी बेसिक इंपॉर्टेंस है कि क्योंकि हमें किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता, हम किसी के बारे में भी सर्टन नहीं है, हम श्योर नहीं है, तो जब हम डिसीजन लेना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें ज़िंदगी में हर जगह डिसीजन लेना है, तो जब हम डिसीजन लेने चाहते हैं तो फिर हमें क्या होता है कि हम इस प्रोबेबिलिटी को यूज़ करके डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में से एक डिसीजन लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेन वाली एग्जाम्पल में प्रोबेबिलिटी ने ये बताया कि 70% प्रोबेबिलिटी है कि बारिश हो, तो फिर हमने डिसीजन ले लिया कि हमें अम्ब्रेला लेकर जाना चाहिए। ठीक है, अगर 70% ये प्रोबेबिलिटी आती कि नहीं होगी बारिश, तो हम अम्ब्रेला ना लेकर जाने का डिसीजन लेते। ठीक है, तो हमारा डिसीजन जो है वो हमारे प्रोबेबिलिटी की चांसेस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ मेडिसिन हैव हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट वी डिसाइड टू गिव इट टू पेशेंट। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हमारे पास उन्होंने दी हुई है यहाँ पर कि अगर हमारा मेडिसिन जो है उसको जब टेस्ट किएगा तो इसके 70% ये चांसेस हैं कि वो पेशेंट को ट्रीट करेगी। ठीक है, तो फिर हम क्या डिसीजन लेंगे कि हमें ये मेडिसिन देनी चाहिए। ठीक है, और अगर मेडिसिन के ये चांसेस हैं, उसकी लो प्रोबेबिलिटी आ रही है ट्रीटमेंट की, 30% चांसेस हैं कि वो ट्रीट करेगी और 70% चांसेस है कि वो ट्रीट नहीं करेगी। तो क्योंकि ज़्यादा चांसेस ये आ रहे हैं कि वो ट्रीट नहीं कर सकती है, तो इस बिहाफ पर हम क्या करेंगे, हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें ये मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो कभी प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ कर देती है चांसेस को, कभी वो डिक्रीज़ कर देती है चांसेस को डिसीजन के बिहाफ पर, डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी जो है वो 70% है, प्रोबेबिलिटी हाई है, तो हम वो वाला डिसीजन लेंगे, अगर प्रोबेबिलिटी लो है तो हम डिसीजन उसके अगेंस्ट लेंगे। ठीक हो गया, ये था हमारे पास जनरल इंट्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी का और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।